एक समय की बात है, एक शाम का मंजर था। सूरज की लाली अब धीरे धीरे छुप रही थी। पहाड़ों के पीछे अंधेरा होने लगा था और मैं, विकास और मेरे दादाजी कालीपद मुखर्जी, मैं अक्सर दादाजी के साथ शाम को मंदिर जाया करता था। दादा जी मुझे उंगलियां पकड़कर मंदिर ले जाया करते और वहां के इतिहास के बारे में मुझे बताते हैं, किस तरह यहाँ गांव बना, कैसे ये लोग बसे और हमारे पूर्वज किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर ले और वीडियो को लाइक कमेंट करना न भूले। रोज मेरे दादाजी कुछ खाने के दाने, उस मंदिर के पास एक चबूतरा था जहाँ कुछ कबूतर आते थे। दादाजी उन कबूतरों को वह दाना रोज खिलाते थे। मैं देखता और उनसे पूछता, ऐसा करने से क्या होता है, आप क्यों रोज यहाँ आते हैं और इन कबूतरों को दाना देते हैं। दादाजी ने बहुत सरलता से एक बहुत प्यारी बात कही कि मैं यहाँ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट करने आया हूँ ताकि आने वाली जिंदगी में मुझे सुख समृद्धि और यश की प्राप्ति हो, इसलिए मैं रोजाना मंदिर से यहाँ आता हूँ। यही प्रकृति का नियम है और हमें इन्हीं नियमों का अनुसरण करना चाहिए। वैसे दादाजी अपने पोते को समझने के लिए बड़ी ही मजाकिया मूड में लोगों की भी मदद करने को कहते। 8 साल का विकास अपने बचपन की कम उम्र में बहुत सीख रहा था और भी बहुत कुछ सीखना चाहता था। उसके दादाजी उसके लिए फेवरेट थे। फिर विकास उनके दादाजी के साथ वह भी कबूतरों को दाना खिलाने लगा। वह सुंदर दृश्य था। वैसे दादाजी 55 साल के थे, उन पर जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा ही थी। धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगी और लोग बदलने लगे। एक उम्र ऐसा आया जिस वक्त आपका आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा और उस दिन आपके जीवन का सारा योगदान फलस्वरूप आपको किसी ना किसी रूप में मिलते जाएगा। चाहे परिणाम बुरा हो या अच्छा, लेकिन मिलेगा जरूर। कई सालों के बाद दादाजी फिर भी विकास से मिले। विकास अब बड़ा हो चुका था, कॉलेज में पढ़ रहा था, बहुत होशियार था मेरा पोता। विकास को देख दादाजी ने ना कहा, कुछ बॉन्डिंग ऊपर वाले बनाते हैं, वैसा ही बॉन्डिंग यूं दोनों दादा पोते में था। दादाजी ने एक किताब दिया विकास को और कहा कि इस किताब में जिंदगी के संपूर्ण सच और इसमें हमारे पापों का लेखा जोखा है। इसमें जीवन के मूलभूत स्रोत और कई जीवन जीने के मायने सिखाते हैं। वैसे बहुत खास था इस किताबों में। कहा जाता है जब अंग्रेजों ने हमारा देश में राज किया था तो हम हिंदुस्तानी पर अपना हुक्म जाता पाया। उन्होंने बहुत ही धन संपत्ति और बहुत से खनिज पदार्थों का व्यापार किया, लेकिन वो कभी मानवता और प्रेम भाव को कभी व्यक्त नहीं कर पाए। हमसे हमारी संपत्ति लूट सकते हैं, बाकी सब हमारे विचार ही है जो किसी के गुलामी से नहीं डरते और ना विचार बदलते। एक सच अंग्रेजों का याद था कि अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया कहने वाले इस भारत को बाहर से तो खोखला बना दिया था, लेकिन अंदर से वह आज भी मजबूत है। अंग्रेज समझ नहीं पाएंगे और ना पाए थे, क्योंकि जानना चाहिए था कि उस वक्त जब देश आज़ाद होने वाला था, बस एक चीज था जो अंग्रेजों ने कभी भी अनुसरण नहीं कर पाया अपनी जिंदगी में। वह असल सच था कि श्री कृष्ण के दिए गए वो गीता ज्ञान का कभी अनुसरण नहीं कर पाए, मगर अंग्रेजों ने कुछ तो छाप छोड़ी दिया था भारत के उन फिरंगीपन वाले लोगों पर जो कि असल में भारतीय थे। एक तरफ देश तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था, जहां नई नई तकनीकी चीजें आ रही थी, और इधर हमारे देश के कुछ आवाम आज भी पश्चिमी देशों के संगत अपनाने की कोशिश करें, और वही पश्चिमी देशों के कई लोग आज के इस युग में हमारी संस्कृति को अपने जीवन में जीवन सार मान के जिंदगी बिता रहे हैं। बस इस मोरल स्टोरी का यही तात्पर्य है कि हमें उस चीजों का संग करना चाहिए जो हमें सही या गलत के बारे में सिखें और खुशी प्रदान करें, और हमको हमारे इस अमूल्य संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए।
अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर ले।